हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती और आप सामने फिर से हाजिर हूं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। आंतरिक सुरक्षा का मामला भी हो जाता है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो कभी किसी मुद्दे को लेकर बहस हो जाती है, या राज्य सरकार या राज्य के अंतर्गत रह रहे लोगों की कुछ विशेषल या स्पेस डिमांड्स होती हैं, उनको लेकर के यहाँ पे चर्चा करेंगे हम। तो आज हम बात करने वाले हैं लद्दाख के बारे में। लद्दाख का मुद्दा जो है बहुत टाइम से चर्चा में चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़ आई थी कि वहाँ पे 5 नए जिलों का निर्माण हुआ है। उसके बाद वहाँ पे जो है एक लीडर है, वो काफ़ी दिन से एक तरीके से अनशन चला रहे थे, जो है लद्दाख को एक तरीके से 6वीं अनुसूची में डालने के लिए। 6वीं अनुसूची क्या है, इसको भी हम समझेंगे, और लद्दाख ऐसी मांग क्यों कर रहा है, और 6वीं अनुसूची में जाने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, या किन समस्याओं या किन कारणों के चलते जो है ऐसी डिमांड्स यहाँ पर रखी जा रही हैं, इसको हम यहाँ पर बहुत अच्छे से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हेडलाइन हमारी जो है वो है सोनम सोनम जो है, लड़की का नाम नहीं, पहले बात तो कंफ्यूज नहीं होना। सोनम वांगचुक ने समाप्त किया अनशन। तो जो ये देख रहे हैं ना, इनके हाथ में एक लेटर दिखाई दे रहा होगा। इसी लेटर के मिलने के बाद जो है इन्होंने अनशन जो है समाप्त किया है। केंद्र सरकार के द्वारा जो है इनको एक पत्र भेजा गया है, जिसमें बोला गया है कि दिसंबर माह में जो है मंत्रियों के साथ बैठक होगी, जिसमें इनको बुलाया जाएगा। तो इसलिए जो है इन्होंने अनशन जो है समाप्त कर दिया है। अनशन स्टार्ट किया था, खाना पीना सारा बंद कर दिया था, बस नमक और पानी पे इनका जीवन चल रहा था, और जो है 1 डिग्री टेम्परेचर पे जो है ये अपना वहीं बाहर सो रहे थे। ये सब होता है तरीके, ये सब तरीके होते हैं सरकार पे दबाव बनाने के। उसके बाद जो है इन्होंने क्या बोला, इन्होंने स्टार्ट किया कि हम अब दिल्ली जाएंगे। तो दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। 30 सितंबर को दिल्ली पहुंचे भी थे। फिर क्या है, उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया। 2 अक्टूबर के दिन उनको छोड़ा भी गया। तो ये सारी जो है एक तरीके से चीज़ें कंटिन्यू चली आ रही थी। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ेंगे हमारे एग्जाम्स के हिसाब से कि हमें परीक्षा के हिसाब से किन किन मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा है, लद्दाख के प्रशासन के बारे में भविष्य की बातचीत पर केंद्रीय गृह मंत्रालय से एक पत्र प्राप्त होने के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनिश्चितकालीन अनशन समाप्त किया है। अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए थे, दिल्ली में ही अनशन कर रहे थे, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो इन्होंने अनशन जो है समाप्त कर दिया है। अब जो है जो गृह मंत्रालय या फिर अलग अलग मंत्रियों के साथ बैठक होगी, उसके बाद जो है निर्णय जो है दिसंबर माह के बाद ही आपको दिखाई देंगे। तब तक जो है हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान दें कि इस न्यूज से संबंधित प्रमुख बिंदु आखिरकार क्या है। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने, संविधान की 6वीं अनुसूची लागू करने और कई मांगों को लेकर सोनम वांगचुक ने लद्दाखियों के साथ 1 सितंबर से लेह से पदयात्रा शुरू की थी। 1 सितंबर से इन्होंने पदयात्रा शुरू की थी। 30 सितंबर को जो है दिल्ली पहुंचे हैं, अलग अलग भागों से होते हुए। ठीक है, और यहाँ पे जो है इनकी डिमांड है राज्य का दर्जा। आपको पता है 2019 में जो है 370 आर्टिकल हटाया गया। उसके बाद जो है लद्दाख को जो है यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया गया है, जिसके बाद से यहाँ के लोगों के द्वारा लगातार जो है मांगे उठाई जा रही हैं, क्योंकि इनका मानना है कि लगभग 80% आबादी यहाँ पर जनजाति है, और जनजाति 80% आबादी अगर है तो उसको है 6 शेड्यूल में आपको रखने का एक तरीके से बनता है। तो उसी को लेकर यहाँ पे कई महीनों से लगातार चर्चा हो रही है। ठीक है, फिर देखो लिखा है, यही सारा है। दिल्ली पहुंचे, उनको गिरफ्तार किया गया, 2 अक्टूबर को रिहा किया गया। फिर गृह मंत्रालय के अधिकारियों से उनकी बातचीत हुई है। फिर जो है इसको लेकर के आगे भी बात होगी। जब ये आश्वासन सारा मिल गया है तो वो वापस गए हैं और अनशन जो है उन्होंने खत्म किया है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि किन 4 सूत्री एजेंडे को लेकर जो है लद्दाख यहाँ पे बात कर रहा है। जैसे होता है ना कि आप जब अनशन करते हो या फिर कुछ भी मांग करते हो, या पुलिस थाने पे बैठ जाइए, बाहर कोर्ट के बाहर बैठ जाइए, तो आपकी कुछ मांगे होती हैं कि हमारी ये मांगे हैं। तो यहाँ पर 4 सूत्री मांगे हैं। अब इन मांगों को देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या एक तरह से यहाँ पर डिमांड्स रखी हैं। यहाँ पे देखिए है, लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की पहली बात तो डिमांड इनकी यही है। राज्य का दर्जा देने के बहुत सारे फायदे होते हैं भाई। उनका खुद का जो है मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल होता है, उनको सरकार चलाने का एक तरीके से अलग तरीके से काम करने का मौका मिलता है। जबकि केंद्र सरकार में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारा कंट्रोल करती है, दिल्ली से ही सारा कंट्रोल होता है, जिसकी वजह से है। जैसे दिल्ली भी कई बार आप देखिए, दिल्ली कई बार मांग करता रहता है कि हमें राज्य का दर्जा दिया जाए, हमें राज्य का दर्जा दिया। तो राज्य का दर्जा मिलने से बहुत फायदे हैं, बहुत सारा फंड भी मिलता है केंद्र सरकार की तरफ से, इसलिए। फिर दूसरा है, संविधान की 6वीं अनुसूची लागू करने की बात की गई है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 80% आबादी कैसी है, जनजाति है। तीसरा है, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना।
स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की भी यहाँ पे बात की गई है, इसको भी हम देखेंगे। 2 लोकसभा की सीटें हों और 1 राज्यसभा की सीट का बनाना। यहाँ पे बोला गया कि भाई इतना बड़ा क्षेत्र है, इतनी आबादी यहाँ पे रह रही, तो लगभग मिनिमम 2 लोकसभा सीटें और 1 राज्यसभा सीट होनी चाहिए। जैसे हमने कल एक चर्चा की थी कि दक्षिण भारतीय राज्यों में जनसंख्या लगातार कम हो रही है या वृद्ध जनसंख्या हो रही है, क्योंकि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के नियमों का अच्छे से पालन किया था। अब जनसंख्या कम होने के बाद वहाँ उनका संसद में जो प्रतिनिधित्व कम हो रहा है, तो जनसंख्या कम होने का एक नकारात्मक अगर आप देखेंगे तो वो होता है आपका प्रतिनिधित्व कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो है प्रतिनिधित्व की भी मांग एक तरीके से की गई कि लोकसभा में 2 सीटें और राज्यसभा में 1 सीट हमें मिलनी चाहिए। अगला क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लद्दाख में संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल होने की मांग जो है अभी से नहीं बहुत टाइम से चल रही है। देखो कुछ का मानना ये भी है कि जब 2019 में वहाँ पे इलेक्शन हुए थे तो हमारा आपको जिताने का जो इलेक्शन का मुद्दा था ना कि हम आपने बोला था कि हमें जो है 6वीं अनुसूची में डालेंगे, तभी हमने आपको जो है यहाँ पर मौका दिया है। कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही है। ऐसे होता है जब इलेक्शन होते हैं ना तो राजनेताओं के या जो भी नेताजी होते हैं वो बड़े बड़े वादे करते हैं, तो लोगों का मानना है कि शायद ऐसे वादे किए होंगे। इसकी पुष्टि अभी तक हुई नहीं है, बट इनका मानना यही है। ठीक है, न्यूज में छपा हुआ था वही बता रही हूँ। लद्दाख में विभिन्न नागरिक समाज समूह 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य को दिए गए विशेष दर्जे को संसद द्वारा हटाए जाने के बाद से ही भूमि संसाधन रोजगार की सुरक्षा के लिए उपाय तैयार करने की मांग कर रहे हैं। जब वहां पर 370 आर्टिकल हटा दिया गया उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई अब जो है प्रशासन आप नए तरीके से चलाने वाले हो, तो यहाँ पे जो है इन चीज़ों को आप कैसे काम करेंगे या इन चीज़ों को कैसे लागू करेंगे, उसको लेकर वहाँ पे जवाब मांगे जा रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए लिखा, लद्दाख में नागरिक समाज समूहों ने इस क्षेत्र को संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल करने की बात की गई है। फिर यहाँ पे है 2020 में ही इन्होंने क्या है पीपल्स मूवमेंट, जिसे एपेक्स बॉडी लेह भी कहा जाता है, इसका भी गठन किया। अब जैसे होता है कि आप मूवमेंट चला रहे हो, कोई अनशन कर रहे हो, कोई भी सत्याग्रह कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको जो है एक प्रॉपर बॉडी मतलब ये वाली बॉडी नहीं, मतलब एक संगठन या एक तरह से संस्थान होना चाहिए जो सारी चीज़ों को देख रेख करे, कब क्या करना है एक एजेंडा तैयार करे। तो यहाँ पे इसकी भी स्थापना की गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं जो हमारी 6वीं अनुसूची है उसमें ऐसे क्या प्रावधान है जिसकी वजह से इसका फायदा उठाने के लिए, मतलब सिर्फ जो है लद्दाख नहीं है, बहुत सारे राज्य आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो चाहते हैं कि उनको जो है 6वीं अनुसूची में डाला जाए। ठीक है, लिखा है संविधान की 6वीं अनुसूची का उद्देश्य स्थानीय जनजातीय आबादी की भूमि, रोजगार और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना। ठीक है, तो होता क्या है, देखो अब यहाँ पे इसका फायदा होता है कि जो आबादी होगी ना वहाँ पे भूमि, रोजगार और सांस्कृतिक पहचान के लिए बोल सकता है कि इन पे सिर्फ और सिर्फ हमारा अधिकार है। आप किसी दूसरे राज्य के व्यक्तियों को या फिर किसी प्राइवेट कंपनी को यहाँ पे लाने से पहले जो है बहुत बार सोचना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपने जो अधिकार दे रखे हैं उस राज्य के लोगों को। फिर है संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत 6वीं अनुसूची स्वायत्त विकास परिषद, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है जिसकी मांग की जा रही है, स्वायत्त विकास परिषद, मतलब है कि अगर कोई 6वीं अनुसूची वाला राज्य नहीं है तो ऐसी विकास परिषदें होने के बावजूद भी बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं जिस पर वो नियम कानून खुद नहीं बना सकते हैं, राज्य सरकारें बनाती हैं और वही लागू करती हैं। लेकिन ऐसी छूट मिलने के बाद जो है थोड़ा सा फायदा होता है। ठीक है, देखिए लिखा है स्थानीय और जनजातीय समुदायों की स्वायत्ता की रक्षा करती है, जो भूमि, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कृषि पर कानून बना सकती है। जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, भूमि का मुद्दा हो गया, सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा हो गया या फिर कहें कृषि का मुद्दा हो गया, इन पर वो खुद ही नियम कानून बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो लिखा है कि नियम कानून बनाने के बाद जो है राज्यपाल की अनुमति है, राज्यपाल के द्वारा इन्हें लागू करने का एक तरीके से विशेष प्रावधान किया गया कि जब तक राज्यपाल नहीं बोलेगा लागू नहीं होंगे। आपको पता है जब भी कोई ऐसा राज्य होता है जहाँ पे जनजातीय लोग ज़्यादा रहते हैं या जनजातीय जनसंख्या ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जो स्पेशल पावर्स होती हैं या तो राष्ट्रपति के पास होती हैं या राज्यपाल के पास होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कहा गया है। देखो यहाँ पे लिखा है
राज्यपाल जो है जिले को कई स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित कर सकता है। उसको लगता है कि ये एरिया है, यहाँ पर 80% जो है आबादी जनजाति है, लेकिन यहाँ पे 4 तरीके की जनजातियाँ रहती हैं और 4 इलाकों में बटी हुई है, तो यहाँ पे 4 जिलों का निर्माण भी कर सकता है। ठीक है, फिर लिखा है संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि संसद या राज्य विधानमंडल को एक कानून बनाती है तो इन पर लागू ही नहीं होते हैं। ठीक है, अब जो है संसद कोई नियम कानून पारित करते कि सभी राज्यों में ऐसा होने वाला है, तो जो 6वीं अनुसूची के राज्य हैं वो चिल करके बैठेंगे कि भाई हमारे लिए नहीं कहा गया है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़े से नियम कानून हमें मतलब अपवाद की श्रेणी में डाला गया है। ठीक है, अब यहाँ पे है 6वीं अनुसूची के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता में क्या है तरीके से कि ये क्या करते हैं, वे भूमि जंगल नहर के पानी झूम खेती, जिसको आपको पता है कई जगहों बैन किया गया है, ग्राम प्रशासन, संपत्ति की विरासत, विवाह और तलाक, सामाजिक रीति रिवाजों आदि जैसे कुछ विशिष्ट मामलों में कानून बना सकते हैं। तो ऐसे राज्यों के जो है या जो इस अनुसूची में राज्य होते हैं इनके कुछ विशिष्ट नियम कानून होते हैं जो कि सारे राज्यों को नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें तो वर्तमान में 10 स्वायत्त विकास परिषदें हैं, जो 4 राज्य हैं वहाँ पर उन 4 राज्यों में टोटल जो है 10 विकास परिषदें हैं। ठीक है, जैसे इसमें जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसको मैंने ऐसे याद रखा है AMMT, तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन 4 राज्यों को मिला करके इनमें जो है 10 विकास परिषदों की स्थापना की गई है। अब देखो यहाँ पे लद्दाख के बारे में बात की जा रही है कि लद्दाख की जो है टोटल जनसंख्या का लगभग 80% जो है आदिवासी है। अगर बात करें कितनी पॉपुलेशन है यहाँ पे 2,74,289 इनकी पॉपुलेशन है। ठीक है, 2019 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग ने लद्दाख को 6वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की थी, तो 2019 से ये चालू हो गया। पहले जो है उन्होंने एक लोकल अपने नेताजी को भेजा पत्र लिख करके कि हमें चीज़ें चाहिए, 6वीं अनुसूची में जो है लद्दाख को डालिए। उसके बाद उन्होंने बोला विचार करेंगे। विचार करने का मतलब था नेताजी बोल देते हैं विचार करेंगे, ठीक है देखते हैं करके वो मामला टाल दिया गया। काफ़ी दिनों तक जो है चलता रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो यहाँ के जो लोग हैं वो भड़क गए। फिर एक स्टेटमेंट ये भी आया था कि जो हमारे गृह मंत्री जो हैं अमित शाह जी ने बोला कि ये जो है आप जो डिमांड कर रहे हो 6वीं अनुसूची वाला, ये तो नहीं होने वाला है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चली हैं, उसका एक रिजल्ट अब हमें देखने को मिला कि फाइनली जो है केंद्र सरकार की तरफ से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें जो है सोनम वांगचुक को बोला गया है कि अब जो है दिसंबर में हम बात करेंगे। जो सोनम वांगचुक जी हैं ये ऐसा नहीं कि इलिटरेट हैं या ऐसा कुछ है, पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे हैं, एक तरीके से साइंस मतलब साइंटिस्ट की कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हो गया जिसमें हमने सारी चीज़ों को अच्छे से देख लिया है कि 6वीं अनुसूची क्या है, किस किस अनुच्छेद में दिया गया है, लद्दाख की मांगे क्या रही हैं और आज जो है रिजल्ट हमें क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना किसी चीज़ के लिए प्रयास करेंगे, टाइम लगेगा लेकिन आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में, तब तक जो है हमसे जुड़े रहिएगा और जो अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो आपको पता है नोटिफिकेशन टाइम से मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।